बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी और उसके बाद बीएस कंप्यूटर साइंस पर। डियर स्टूडेंट, हम आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आप बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं तो आपके पास वो कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर हम बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करें, बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट आपने ज़रूर पढ़े हो। चाहे आपने ए लेवल किया उसमें 3 सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं, देन आप बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। डियर स्टूडेंट, बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 माह है। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जो इसका मेरिट है वो 80% से लेकर 90% प्लस पे रहता है, और अगर प्राइवेट सेक्टर में आप मूव करते हैं तो आपके मिनिमम 60% नंबर होने ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें कि बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी कर लेते हैं भी अगर आप, तो किन किन जगहों पे जॉब्स ऑफर होती हैं। बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाद डियर स्टूडेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, डिफरेंट क्लिनिक्स जॉब्स ऑफर करते हैं, डिफरेंट एजेंसीज में जॉब्स ऑफर होती हैं, रिसर्च सेंटर्स जॉब्स ऑफर करते हैं, और उसके बाद लोकल एंड इंटरनेशनल टीम सेंटर्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, आर्मी फोर्सेस सेंटर्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर करता है, फॉरेंसिक लैब्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग सेंटर्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जॉब्स ऑफर करती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद करियर काउंसलिंग इंस्टीट्यूट्स जौन से हैं वो बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर करते हैं। ये तो हमने बात की एम्प्लॉयमेंट एरिया के, मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आप बीइंग अ करियर एडवाइज़र काम कर सकते हैं, आप रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर मैगजीन में बीइंग अ राइटर काम कर सकते हैं, आप किसी कॉलेज में बीइंग अ लेक्चरर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट आप एमएस, एमफिल और पीएचडी कर लेने के बाद बीइंग अ प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, और किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट में बीइंग अ टीचर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। ये हमारी बात थी बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी पे। डियर स्टूडेंट, अगर आप एडमिशन लेते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस में, जिसको शॉर्टकट बीएससीएस भी कहा जाता है, याद रहे अगर आप बीएससीएस के फील्ड में जाना चाहते हैं, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग वगैरह में आपका इंटरेस्ट है तो इस फील्ड को चूज़ कीजिए। सेकंड नंबर पे, अगर आप में इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है को 5-7 घंटे मुसलसल काम आप कर सकते हैं कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, देन डियर स्टूडेंट्स बीएससीएस फील्ड आपके लिए बेहतर रहेगा। रीज़न डैट ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें होता है, इसमें एक स्किल की ज़रूरत है, एक महारत की ज़रूरत है। बीएस कंप्यूटर साइंस में आप आईसीएस के बाद बीएस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, एफएससी प्री मेडिकल के बाद एडमिशन ले सकते हैं, आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद एडमिशन ले सकते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस में, या अगर आपने इंटरमीडिएट में 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है आप देन भी बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं। डियर स्टूडेंट, बीएस कंप्यूटर साइंस भी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 माह है। मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर जो हैं वो क्लियर होते हैं। अब हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की अगर बात करें तो डियर स्टूडेंट, बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद सॉफ्टवेयर हाउसेस जॉब्स ऑफर करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जो जॉब्स ऑफर करते हैं, इंडस्ट्री हाउसेस में जॉब्स ऑफर होती हैं, फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो जॉब्स ऑफर करते हैं जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आ जाते हैं। उसके बाद पॉलिसी प्लानिंग डिपार्टमेंट जॉब्स ऑफर करता है, वापडा में जॉब्स ऑफर होती हैं, नादरा में जॉब्स ऑफर होती हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन सेंटर जो हैं वो जॉब्स ऑफर करते हैं, सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं, शॉपिंग मॉल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, पुलिस, आर्मी, नेवी में जॉब्स ऑफर होती हैं, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब्स ऑफर होती हैं,
इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज आ जाती हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट हाउसेज जो सी हैं उसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा फील्ड, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट, ऐसा कौन सा एरिया आ जाता है कि जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं है? जिन जिन जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल है उन जगहों पे बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर आप BScs कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, किसी कॉलेज में पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज में बीइंग कंप्यूटर लेक्चरर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में कंप्यूटर टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप वेबसाइट डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं, कंप्यूटर लैब मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप बीइंग ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, और उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट से डिज़ाइन कर सकते हैं और डिफरेंट वेबसाइट जो सी हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं। अगर हम इसके सैलरी पैकेज की बात करें BS क्लिनिकल साइकोलॉजी के और उसके बाद BS कंप्यूटर साइंस के, डियर अगर आपकी किसी पब्लिक सेक्टर में आपकी जॉब ऑफर होती है तो पब्लिक सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स आपके बेसिक पे स्केल पे आपका सैलरी पैकेज होगा। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी स्किल, आपकी महारत, आपका तजुर्बा जो है वो देखा जाएगा। एक मैं लास्ट में बात करता चलूँ, ये स्टूडेंट शिकवा करते हैं वीडियोस के नीचे ये कमेंट की भी लाइनें लगी होती हैं कि इस डिग्री का स्कोप नहीं है, इस डिग्री का करियर नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, वो दौर गुजर गया जब हम डिग्री कंप्लीट करके वापस हटते थे तो हमें जनाब कई तोपों की सलामी के साथ हमें जॉब्स ऑफर की जाती थी। अब ज़माना ये कि हर तरफ जनाब जी स्टूडेंट्स की लाइनें लगी हुई हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट जो उनसे वो मार्केट में फिर रहे हैं। जिस डिग्री में आपने एडमिशन लिया है, जिसमें आपका शौक़ था, जिसमें आपने एडमिशन ले लिया है, तो डियर स्टूडेंट जो ही आपके को 3-4 सेमेस्टर हो जाएं तो मार्केट में जॉब ढूंढना शुरू कर दें, पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दें। चाहे स्टार्ट में आपको 5, 7, 8, 10 हज़ार रुपये भी मिलते हैं तो कोई बात नहीं, जो ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आपको इल्म हो चुका होगा, आपको पता चल चुका होगा कि मार्केट में किन किन जगहों पे आपके लिए राहें ओपन हैं, किन किन जगहों में मार्केट में आपके लिए जॉब्स पड़ी हुई, मार्केट में क्या हो रहा है, देन आपको पता चल जाएगा। और याद रहे, अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, जनरल नॉलेज थोड़ा सा आपका बेहतर होना चाहिए। BS प्रोग्राम के बाद कम से कम लाइफ में एक बार CSS की अटेम्प्टेशन ज़रूर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो जो BS कंप्यूटर साइंस और BS साइकोलॉजी पे थी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।